आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। अल्जामे अतुल फातिमा नूरिया ग्राम पोस्ट काशीपुर जिला रामपुर मदरसा में दीनी तालीमा के साथ दुनियावी तालीमा का भी माकूल इंतजाम किया जाता है। इस मदरसे में पहले कक्षा से 5वीं तक के बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी की तालीम दी जाती है। मदरसा सभी लोगों के ताउन से चलता है। हमारे मदरसे में 75 बच्चे एवं 75 बच्चियां पढ़ती हैं। 2 टीचर जेंट्स और 3 टीचर महिलाएं हैं। हर महीने हमारे यहाँ एक मीटिंग की जाती है। उसमें भी बच्चों को बताया जाता है कि मास्क लगाए और घर जाए, साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए और फालतू घर से बाहर ना निकले। और उनके गार्जियन को भी मदरसे में बुलाकर बताया जाता है कि कोरोना महामारी एक घातक बीमारी है। आप भी मास्क लगाए, खुद बच्चे दूसरे को बताए हम तो स्वस्थ, हमारा स्वस्थ तो हमारा परिवार भी स्वस्थ। इस मदरसे से हर साल 3-4 बच्चे हाफिज कुरान बनकर निकलते हैं। कारी मकबूल अहमद रिजवी का कहना है कि 30 तारीख तक मदरसा बंद रहेगा। जो सरकार की गाइडलाइन है उसका हम पालन करेंगे। रमजान शरीफ आ चुके हैं। मेरी तरफ से सभी लोगों को रमजान की मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज। मुरादाबाद मंडल प्रभारी नमस्कार आदाब नासिर सूरी की खास रिपोर्ट। मैं कारी मकबूल अहमद साहब से जो मदरसा चलाते हैं दीनी तालीम का, मैं उनसे बात करूँगा। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ, कब से ये कायम है डायरिया? जी साहब। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के करीब ये मेरा इदारा चल रहा है और मेरे यहाँ कम से कम 150 के करीब बच्चे बच्चियाँ ज़ेर तालीम है और दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी माकूल इंतज़ाम है और बेहतर जो बच्चे और बच्चियाँ हैं उनमें कारकर्दगी जाहिर है और इसके साथ साथ ये और नाज़िरी की पढ़ाई भी चल रही है। इसमें लमसम बच्चे कितने हैं आपके? मेरे यहाँ 150। हाँ 150 बच्चे। इसमें लड़के कितने हैं? 75 लड़कियां हैं और 75 ही लड़कियां हैं। लड़के लड़कियां दोनों 75-75। 75 दोनों लोग 75-75। जी छात्रवृत्ति आती है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे के अंदर बच्चों को छात्रवृत्ति दी भी जाती है और आज तो ऑनलाइन हो रहा है कि बच्चों के खातों में जाती है और जो छात्रवृत्ति जाती है उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। वो मदरसे के बच्चों ही का हक होता है और उन्हें हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ गरीब बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल करते हैं तो इससे जो छात्रवृत्ति आती है बच्चों का किताबें या कोर्स वगैरह का इंतज़ाम हो जाता है और जो बच्चे रह जाते हैं उसके लिए मदरसा भी ताउन करता है, मदद करते हैं? मदद करते हैं। बहुत अच्छा। और अब ये किस तारीख तक खुलेगा मदरसे? अभी ये 30 तक की छुट्टियाँ गवर्नमेंट ने अलाउ की हैं और हम जो है इस अपने मुल्क के कानून का पालन भी करते हैं। खास करके ऐसे माहौल में कि जहाँ महामारी का हाल हो तो ऐसे में तो हमें अपना भी एहतियात रखना पड़ेगी और बच्चों की भी एहतियात पर रखना लाजमी है। सबसे पहली चीज़ यह है कि आप बच्चों को मास्क का कहें कि मास्क लगाते हैं। नहीं, हमने ये बच्चों को बैठ के एक मीटिंग भी ली है और बच्चों को ये समझाया है कि हम कहीं भी बच्चा जो बाहर निकलते हैं वो मास्क लगा के निकलें और ये इधर उधर ना घूमें बल्कि घरों के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारें, पढ़ने में ज़्यादा वक्त गुजारें और जैसे भी होता है हम ऑनलाइन भी पढ़ाने गाँव में आप एक मैसेज दें कि बार बार साबुन से हाथ धोएं जी और मास्क जरूर लगाएं। ये हमने बच्चों को एक मीटिंग के जिसमें सारे बच्चों के जो हैं उनके वालिदों को भी बुलाया और ये बात कही है कि बच्चा कम से कम जब भी बाहर से आए तो पहले उसके हाथ साबुन से धोना चाहिए और इतनी देर हाथ धोए कम से कम 20 सेकंड जो है वो हाथ धोता रहे और पूरी तरह से उंगलियों के बारे में बताया कि जब हाथ धोएं तो खास करके उंगलियों का ख्याल रखें कि जो ये उंगलियाँ हैं तो इसके अंदर पानी हमारा चला जाए और सफाई सुथराई हो जाए और जब हमारा जिस्म साफ़ होगा और जब हम जो चीज़ भी खाएंगे या पीएंगे तो वो हमारे जिस्म के अंदर पेट के अंदर जाएगा तो इंशाअल्लाह हम बीमारियों से महफूज रहेंगे। ये हम बच्चों को हर महीने एक ट्रेनिंग भी देते हैं और बच्चों को ये समझाते भी और बताते भी हैं। ये ट्रेनिंग हर महीने आप बच्चों को देते रहें, उनके गार्जियनों को भी यही तालीम दें, बताएं कि आप भी जब निकले बाहर तो मास्क का इस्तेमाल करें। देहात है और देहात में अक्सर
लाइलमी की वजह होती है, और देहात में जो होते हैं बच्चे वो घूमते फिरते हैं, और हम यही चाहते हैं कि बच्चों में एक समझ लो दीनदारी आना चाहिए, बच्चों में एक इल्म की रोशनी पैदा होना चाहिए, और बच्चों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना है, आगे हमें बच्चों को किस तरह ट्रेनिंग देना है, जो ट्रेनिंग बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप को भी बताना है, क्योंकि यहाँ वो चीज़ नहीं होती है जो शहरों में होती है। देहात में शहरों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, बच्चों को ज़्यादा सिखाना पड़ता है, बच्चों को ज़्यादा बताना पड़ता है, और जब हम बच्चों को बताएंगे तो इंशाअल्लाह बच्चों के अंदर भी जो है वही पैदा होगा कि जो हम उन्हें सिखाएंगे। पहले क्लास से कई क्लास तक है आप? हमारे यहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, पहले क्लास से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई है, उसी में हिफ्ज़ और नाज़रा भी पढ़ाई। नाज़रा? हाँ नाज़रा। और हिंदी? हिंदी की 5वीं तक माकूल पढ़ाई है, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, हिसाब, साइंस, ये सब पढ़ाई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.